तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब आपकी कोई फ्लाइट है जिसका कोलालंपुर में हॉल्ट है, या तो आप कोई फ्लाइट बुक करने का प्लान कर रहे हैं जिसमें कोलालंपुर का हॉल्ट आ रहा है और आप कंफ्यूज हैं कि कैसे होगा ट्रांसिट, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अगर आप कोलालंपुर से दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। सो डोंट वरी गाइस, इस वीडियो में बने रहिए एंड तक, हम देंगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और ये वीडियो थोड़ी छोटी होने वाली है, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है उन लोगों के लिए जिन्होंने कोई फ्लाइट बुक की हुई है और वो कोलालंपुर तक इंडिया से आ रहे हैं और कोलालंपुर के बाद उनकी फ्लाइट है कहीं और की, लाइक मेलबर्न की या बाली की या वियतनाम की या थाईलैंड की, और वो कंफ्यूज हैं कि क्या प्रोसेस रहता है ट्रांसिट का, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो डोंट वरी गाइस, मैं आपको दूंगा इस वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन अबाउट कोलालंपुर ट्रांसिट। अभी मैं हूँ फिलहाल कोलालंपुर के टर्मिनल 2 में, और यहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट है बाली की। मैं अभी आया हूँ दिल्ली से एयर एशिया फ़्लाइट में, और आगे भी मैं जाने वाला हूँ एयर एशिया फ़्लाइट में बाली के लिए। सो दोस्तों, जो ट्रांसिट वीज़ा है वो एक्चुअल में होता क्या है? ट्रांसिट वीज़ा दोस्तों वो वीज़ा होता है कि अगर आपकी कोई फ़्लाइट है, उसके बीच में आप कहीं हॉल्ट ले रहे हो, और उस हॉल्ट में, उस कंट्री में एंटर करने के लिए अगर आपको वीज़ा की ज़रूरत है तो उसको ट्रांसिट वीज़ा कहते हैं। और कभी कभार इस वीज़ा की वजह से, और लाइक कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होती, तो कई लोगों की बोर्डिंग भी डिनाई हो जाती है। और कई लोगों के मैंने नेट पे देखे डाउट्स थे अबाउट कोलालंपुर एंड लाइक कोलालंपुर मलेशिया और सिंगापुर के, कि अगर हमारा वहाँ ट्रांसिट है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे ये वीज़ा अप्लाई करना है, कैसे सब कुछ होगा। तो दोस्तों, मैं शॉर्ट और इजी वे में आप सबको समझाता हूँ अबाउट ट्रांसिट सिंगापुर और कोलालंपुर मलेशिया। सो दोस्तों, कोलालंपुर मलेशिया और सिंगापुर का कोई भी ट्रांजिट वीज़ा नहीं होता है इंडियंस के लिए। बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, बिकॉज वो वीज़ा होता ही नहीं है, तो आप कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते। आप नेट पे भी सर्च कर लो, कुछ भी कर लो, आपको कोई भी वो वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बिकॉज ऐसा कुछ वीज़ा होता ही नहीं है इंडियन पासपोर्ट्स के लिए। बट आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, छोटी छोटी चीज़ों का, वो मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए, और अगर आपको कोई फ्लाइट है तो आपको वो डाउट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, दो टाइप की फ़्लाइट्स होती हैं। एक फ़्लाइट क्या होता है कि आप मान लीजिए आप जा रहे हैं बाली, आपने दिल्ली से ली एयर एशिया, और यहाँ से आप ले रहे हैं कोई मलेशियन एयरलाइन या कोई भी रैंडम फ़्लाइट जो कि एयर एशिया के साथ नहीं है, और आपके दोनों बोर्डिंग पास है, उसमें पीएनआर अलग अलग है। तो इस केस में आपको दिल्ली में बोर्डिंग नहीं दी जाएगी। उसके लिए ना ही आप ट्रांसिट वीज़ा अप्लाई कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई वीज़ा होता ही नहीं है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा मलेशिया का वैलिड वीज़ा, बिकॉज आपकी दो फ्लाइट्स है, आपको एयरपोर्ट एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों फ्लाइट्स अलग अलग है, दोनों पीएनआर अलग अलग है। आपको अपना बैगेज कलेक्ट करना होगा, आपको एयरपोर्ट छोड़ना होगा, और आपको फिर एयरपोर्ट एंटर करना होगा। तो इस केस में अगर आपके पास कोलालंपुर या सिंगापुर का वीज़ा नहीं होगा तो आपकी बोर्डिंग डिनाई हो जाएगी दिल्ली से। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर आपकी दो फ्लाइट्स, दोनों अलग अलग फ्लाइट है और उसमें पीएनआर भी दोनों अलग अलग है, तो आपको एक वैलिड वीज़ा चाहिए होगा, और उसमें भी आपको एक डिसेंट हॉल्ट होगा तभी वो मिलेगा। लाइक अगर आपका 5 से 6 घंटे का हॉल्ट है तो आपको एयरपोर्ट में एग्जिट मिल जाएगा, और वो उन्हें पता है कि 6 घंटे में एग्जिट करके फिर से एंट्री कर लेंगे। बट आपकी फ्लाइट का हॉल्ट ही 1 घंटे का है, और आप सोचो कि मैं वीज़ा अप्लाई कर देता हूँ, तो वो कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, बिकॉज 1 घंटे में आप नहीं एग्जिट कर सकते और फिर से एंट्री नहीं ले सकते एयरपोर्ट में, और दूसरी फ्लाइट भी बोर्ड नहीं कर सकते। तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। तो दूसरा केस क्या होता है? दूसरा केस होता है कि आपने हमेशा जो फ्लाइट बुक करनी है, अगर आप मेलबर्न जा रहे हैं, बाली जा रहे हैं, वियतनाम जा रहे हैं, तो आपने सेम कैरियर की फ्लाइट बुक करनी है। जैसे कि अभी मेरी जो फ्लाइट है वो एयर एशिया की है, दिल्ली से कोलालंपुर, और कोलालंपुर से बाली भी मेरी एयर एशिया है। ओके वेट। तो हाँ, आपको जो फ्लाइट बुक करनी है वो सेम कैरियर की फ्लाइट बुक करनी है, लाइक एयर एशिया दिल्ली टू मलेशिया और मलेशिया टू बाली एयर एशिया। या आप मलेशियन एयरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि मलेशियन एयरलाइन की भी शायद फ्लाइट जाती है। तो आप दिल्ली टू मलेशिया या सिंगापुर मलेशियन एयरलाइन कर सकते हैं, और आगे भी आपकी सेम फ्लाइट होनी चाहिए विद सेम पीएनआर। तो आपको किसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ना ही बोर्डिंग में, ना ही आपसे कोई ट्रांसिट वीज़ा या कोई वैलिड वीज़ा कुछ भी नहीं पूछेगा। आपका दिल्ली में लगेज कलेक्ट होगा और आपको बाली में आपका लगेज मिलेगा। आपको बीच में सिर्फ अपना हैंड लगेज लेके उतरना है और अपनी दूसरी फ्लाइट बोर्ड कर लेनी है। एंड इट डजेंट मैटर आपका हॉल्ट 6 घंटे का, 1 घंटे का, 12 घंटे का, 18 घंटे का है। बट ये है कि आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ सकते, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मलेशिया हो, आपको एयरपोर्ट के अंदर ही रहना पड़ेगा। और एयरपोर्ट के अंदर आप जैसे मर्जी टाइम पास कीजिए। लाइक बहुत शॉप्स होती हैं, बहुत कॉफी शॉप्स है, रेस्टोरेंट है, स्लीपिंग पोर्ट्स भी होते हैं, आप यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं, आपका लंबा हॉल्ट है। सेम ऐसे ही आपको
अगर आप मेलबर्न जाना चाहते हैं और आपका मलेशिया या सिंगापुर में आपका हॉल्ट है और आपकी सेम फ्लाइट है विद सेम पीएनआर, तो आपको ट्रांसिट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, फिर चाहे सिंगापुर हो चाहे मलेशिया हो। आप सेम पीएनआर है, आप दिल्ली में अपना लगेज दीजिए और अपने लास्ट डेस्टिनेशन है जो मेलबर्न या बाली या वियतनाम जो भी है, वहाँ पे अपना लगेज कलेक्ट कर लीजिए। दैट्स इट। कोई भी वीज़ा कुछ भी कोई भी नहीं पूछेगा, ना ही आपको एंट्री करने से कोई रोक सकता है। बट अगर आपकी फ्लाइट्स दोनों अलग अलग है, या मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर आपकी फ्लाइट्स दोनों अलग अलग है, लाइक दिल्ली से आप मलेशियन एयरलाइन में मलेशिया की करा ली और मलेशिया से आपकी एयर एशिया है बाली, मेलबर्न या ऑकलैंड के लिए, या सिंगापुर से आपकी कोई फ्लाइट चेंज हो रही है, तो आपको दिल्ली में ही एंट्री नहीं मिलेगी। और ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप सोचो कि मैं ट्रांसिट वीज़ा अप्लाई कर दूं ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ट्रांसिट वीज़ा नाम की कोई चीज़ नहीं है फॉर इंडियन पासपोर्ट, मलेशिया और सिंगापुर के लिए। तो या तो अगर आपके हॉल्ट बहुत लंबा है, लाइक 6-7 घंटे का हॉल्ट, और आपने फ्लाइट बुक कर ली है गलती से, दोनों डिफरेंट डिफरेंट, तो मैं आपको सजेशन दूंगा आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लो। हालांकि मलेशिया का तो अभी फिलहाल फ्री चल रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर 6-7 घंटे का हॉल्ट है तो उन्हें पता है 6-7 घंटे में बंदा एग्जिट करके फिर से एंट्री कर लेगा। बट सिंगापुर में अगर आपने फ्लाइट बुक कर ली है ऐसे 6-7 घंटे की हॉल्ट वाली, डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइन विद डिफरेंट पीएनआर, तो मैं सजेशन दूंगा आप लाइक नॉर्मल वीजा अप्लाई कर लो। मेरे ख्याल 3,000 या 3,500 रुपये का आता है, और आप एग्जिट करके फिर से एंट्री कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आपको आपकी जो बोर्डिंग है वो डिनाई हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो ठीक है गाइज, ये जैसे मैंने आपको बताया ये शॉर्ट वीडियो होने वाली है। जस्ट ये मैं आपको ट्रांसिट वीज़ा की इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। आई होप आपको सारे ये जो कन्फ्यूजन है ये क्लियर होगी। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। और अगर आपको वीज़ा में हेल्प चाहिए मलेशिया या सिंगापुर के, मैं उसमें भी आपकी हेल्प करूँगा। तो ठीक है गाइज, अभी मैं हूँ कोलालमपुर मलेशिया में, अभी मेरी फ्लाइट है आगे बाली के लिए, एंड 20 मिनट बचे हैं मेरी फ्लाइट की बोर्डिंग स्टार्ट होने में। तो मैं करता हूँ अपना सफ़र जारी और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।